जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने बताया था कि थ्योरी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ रही है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काइंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के ऊपर। हमने इससे पहले मसल्स को क्लियर किया था और स्केलेटल सिस्टम भी मैंने पढ़ा रखा है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इसके बाद हमको काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स आपका स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर उसके साथ ही हमने इसको कवर किया तो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा काइंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, ओके। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ख़ासकर थ्योरी क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुँचें, ओके। वन शॉट कंप्लीट वीडियो। काइंसियोलॉजी एक्चुअल काफ़ी लंबा पार्ट है, एक क्लास के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम 2 से 3 लगभग 4 क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी कि मीनिंग ऑफ काइंसियोलॉजी, ठीक है। काइंसियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जान लो कि काइंसियोलॉजी जो है आपका वो इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। और ये इंग्लिश वर्ड आया, इस इंग्लिश वर्ड में जो 2 वर्ड यूज़ हुए आपके, काइनेन और लोगोस, ठीक है। काइनेन और लोगोस ये दोनों ही वर्ड आपके ग्रीक वर्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही वर्ड आपके क्या है? ग्रीक वर्ड में आते हैं, ठीक है। काइंसियोलॉजी की इंग्लिश टर्म में आता है, काइनेन और लोगोस आपका ग्रीक वर्ड में आता है। काइनेन का मतलब होता है गति और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान। यानी कि काइंसियोलॉजी को हम कह सकते हैं एक ऐसा विज्ञान जो गति पर आधारित है, यानी गति के विज्ञान को ही हम काइंसियोलॉजी कहते हैं, या इसको हम शरीर का गति विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो इतनी चीज? नेक्स्ट, काइंसियोलॉजी के बाद कुछ और चीज़ें हम देखें, बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स मतलब जैव यांत्रिकी, इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्लास में और मज़ा आने लग जाएगा। तो मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानो, ठीक है। बायोमैकेनिक्स इस बात का अध्ययन है कि शरीर की प्रणालियाँ कैसे चलती हैं, ठीक है। हमारे शरीर के जो सिस्टम्स हैं और तंत्र हैं, प्रणालियाँ हैं, एक्चुअल में कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, और बल उस गति को कैसे प्रभावित करता है। जो हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं किसी भी कार्य को लिए, गतिविधि के लिए, तो कैसे उसकी गति को कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है। उसकी स्पीड को कैसे, उसके मूवमेंट को कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है। यह एक अंतः विषय क्षेत्र है जो इंजीनियरिंग कहाँ यूज़ होता है, ध्यान से समझो, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है, भौतिकी यानी फिजिक्स में यूज़ होता है, शरीर रचना विज्ञान में भी इस्तेमाल होता है, और शरीर विज्ञान को जोड़ता भी है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ how the body system move and how forces affect that movement. It is an interdisciplinary field that combines engineering, physics, anatomy and physiology. Okay, इसको और अच्छे से समझेंगे हम अभी आगे चल के, ठीक। कुछ पॉइंट्स हैं। वाई बायोमैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन, आखिर बायोमैकेनिक्स को, जैव यांत्रिकी को शारीरिक शिक्षा में क्यों इंक्लूड किया गया, उसका कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस है कि बायोमैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन? बिकॉज इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़, बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल अगर हम करते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तो वो हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। प्रिवेंट इंजरीज, हमें खेलों के दौरान लगने वाली चोटों से बचाव में भी आपकी जैव यांत्रिकी काफ़ी सहायक होती है। एंड डेवलप न्यू ट्रेनिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। नए नए उपकरण तैयार करना और नए नए ट्रेनिंग मेथड इजाद करना, ये सब जैव यांत्रिकी के द्वारा संभव हो पाती है। यानी बायोमैकेनिक्स शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदर्शन को बेहतर बनने, चोटों को रोकने और नए प्रशिक्षण विधियों और उपकरणों को विकसित करने में क्या करता है? बायोमैकेनिक्स हमारी हेल्प करता है, या फिजिकल एजुकेशन की हेल्प करता है, ओके। नाउ काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के अंदर हम लगभग 7 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। 7 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हम एक टॉपिक को आज कवर करेंगे। टोटल 7 टॉपिक है, यानी
किसी में 2 टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, किसी में 1 टॉपिक कवर होगा, हो सकता है किसी क्लास में 3 टॉपिक कवर हो, 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर, जैसे मैंने पहले कहा मैं आपको फिल्टर कंटेंट देता हूँ। ठीक है, ना मेरा कोई पेड कोर्स चलता है और ना ही फालतू की बातें होती है हमारी क्लास में। ठीक है, मैं अदर किसी चैनल की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ना ही किसी पेड कोर्स वाले बंदे की बुराई करना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी बच्चे हैं उन चैनल को एकदम परफेक्ट थ्रू दी पॉइंट कंटेंट मिलना चाहिए। बस इसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, सो पहला टॉपिक, जोड़ों तथा मांसपेशियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। हमारी मसल्स और जॉइंट्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, गतिविधियों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कितनी प्रकार की मूवमेंट्स होती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, उनको हम एलाबरेट करेंगे एक एक करके बढ़िया से। धुरी, अक्ष, तल, गुरुत्वाकर्षण, केंद्र तथा संतुलन, यानी कंसेप्ट्स ऑफ टर्म्स एक्सिस एंड प्लेन्स। ठीक है, बहुत से दोस्तों के मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक्सिस, प्लेन, इन सबको भी बहुत अच्छे से बताओ। ये अभी लगातार इस क्लास में आपके खत्म हो गए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी के बारे में पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम, संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चौथा है आपका एंगल ऑफ पुल हो गया, कंसेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ पुल। ठीक है, ऑल और नन लॉ, फिर रेसिप्रोकल इनोवेशन। ठीक है, 4 ये पॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद आपका आता है लीवर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे अप्लाई होता है, कौन कौन सा लीवर हमारी बॉडी के अंदर किस किस सिचुएशन में, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूटन के सारे लॉस पढ़ेंगे हम, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तथा न्यूटन के जो नियम हैं गति के, वो कैसे हमारी स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। फिर है 7वां हमारा, ठीक है, लीनियर काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम बड़े खोल के पढ़ेंगे बढ़िया से। तो आज का पहला टॉपिक हमारा आता है, देखिए आज इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। जिसमें से अगर मैं मसल्स की बात करूं तो हमने पिछली क्लास में मसल्स को पूरा खत्म कर दिया है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जोड़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स क्या है, द जॉइंट्स ऑफ 2 और मोर बोन्स ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट। यानी कि कंकाल की किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच में या अस्थियों के बीच में जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी ये रेडियस अल्लाह बोन है, ये रेडियस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है, इन दोनों के बीच में एक जोड़ है, तो यही क्या कहलाएगा, जॉइंट कहलाएगा, संधि कहलाएगी। क्लियर इतनी चीज, ओके। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ जॉइंट ऑर्थ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ऑर्थ्रोलॉजी कहलाता है। वहीं आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, स्टडी ऑफ बोन्स पूछ ले, तो क्या कहलाएगा, वो क्या बताया था, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर हड्डियों के अध्ययन को पूछा जाए तो ऑस्टियोलॉजी, लेकिन हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को पूछ लिया जाए तो ऑर्थ्रोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑर्थ्रोलॉजी कहलाएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो कितने प्रकार के जोड़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के कुल जोड़ पाए जाते हैं हमारे शरीर में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर होल बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कुल कितने प्रकार के जोड़ मिलते हैं, 3 प्रकार के। पहला अचल संधि यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरा अर्धचल संधि यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तीसरा है चल संधि यानी कि मूवेबल जॉइंट्स। ये 3 नाम आपको रट्टा मार लेने हैं, घोट के पी जाने हैं, एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आ जाओ, अभी इनको एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 आता है हमारा कौन सा, अचल संधि यानी कि इमूवेबल जॉइंट। देखो यहीं से पता चल रहा है इम मतलब क्या होता है, जहां इम लग जाता है या आ लग गया। देखो चल मतलब क्या होता है, जो गति कर सके, आ लग गया अचल यानी जिसमें कोई गति ना हो, यहीं से पकड़ सकते हो। यानी कि ये ऐसे जोड़ होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट, कोई गति
नहीं होती है वो इमूवेबल जॉइंट्स या अचल संधि कहलाते हैं। अचल संधि के ये 3 नाम भी हैं, पूछ लेता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको रट लेना, नोट्स बना लेना बढ़िया सी। फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं, और साइनोआर्थरोसिस जॉइंट भी बोला जाता है। किसको? इमूवेबल जॉइंट को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के इन तीनों के नाम को छाप लेना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके नाउ, ये वह जोड़ होते हैं जो कोई भी गति नहीं करते हैं, बस यही ध्यान रखना। इनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है। जिसमें 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं उन्हें अचल संधि कहते हैं। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें। अचल संधियां होती कहाँ कहाँ पे हमारे शरीर पे? प्यारे से नन्हे मुन्ने भाई साहब दिख रहे हैं, किसके भाई साहब हैं ये? है तो देखो, एक तो होती है हमारे स्कल में। कहाँ? स्कल यानी कपाल में होती है। कपाल में जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? अचल संधि होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? सचर्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं, सूचर्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, खोपड़ी के जोड़ को, जिसको हम सचर जोड़ भी कहते हैं, क्योंकि यह सचर की तरह जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको सचर जोड़ कहते हैं। सचर दिख रहा ना, ऐसे इस टाइप में ये जुड़ी हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सचर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे हमारे पास इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं? हमारे टीथ में होते हैं। ठीक है, अब बुढ़ाए गए हो तो दांतवा अथवा खियाएगा हो तो क्या होगा? दांत तो हिलेगा ना, लेकिन दांत तो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं हमारे। दूध के दांत तो है नहीं कि हिलने लग जाएंगे। दांतों के जोड़ को हम, जिसे हम ध्यान रखना है, पेग एंड सॉकेट, ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा दांत में किस प्रकार के जोड़ मिलते हैं, तो यहां से ही पूछ लेता हो, तो पेग एंड सॉकेट, पेग एंड सॉकेट, पैग नहीं है, ध्यान रखना, पैग बनाने वाला ध्यान रख लो। ठीक, पैग एंड सॉकेट, या इसको गॉम्फोसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गॉम्फोसिस, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये हमारे जोड़ हैं दांत के। ठीक है, गॉम्फोसिस। नेक्स्ट है एंटीरियर टिबिया फ्यूबुलर जॉइंट, जिसको हम सिंडेमोसिस कहते हैं। सिंडेमोसिस हमारे शोल्डर के पास भी होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस पार्ट में आपका ये जॉइंट होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा अर्धचल संधि, यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा। कैसा? थोड़ा थोड़ा, यानी एक ऐसे जॉइंट जो कैसी गति करेंगे? थोड़ी थोड़ी गति करेंगे, ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, लेकिन हल्का फुल्का हिलेंगे डुलेंगे। इनको और किस नाम से जाना जाता है? एक जाना जाता है कार्टिलेजियस जॉइंट के नाम से, या कार्टिलेजीनियस भी बोल सकते हैं इसको, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। कार्टिलेजीनियस भी आ सकता है, कार्टिलेजियस भी होता है, कार्टिलेजीनियस भी होता है। फिर और क्या बोलते हैं? एम्फायरथ्रोसिस जॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसको आपको इंग्लिश पे ही याद करना पड़ेगा, इनके हिंदी के नाम बड़े खतरनाक हैं, बुढ़ा जाओगे याद नहीं होंगे भाई। बहुत से महान व्यक्ति होंगे जिनको याद होंगे, कमेंट करके बताओ इनके हिंदी में नाम कौन कौन से हैं, तो मैं भी देखूं मेरे चैनल पे कौन कौन महान व्यक्ति हैं ऐसे। ठीक है, सो मानव शरीर में यह वह जोड़ होते हैं जो कि बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। कैसी मूवमेंट करते हैं? कब मूवमेंट करते हैं, हल्की फुल्की गति होती है। दीज आर द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी विच डू वेरी लिटिल मूवमेंट, विच डू अ वेरी लिटिल मूवमेंट, थोड़ी बहुत हलचल या गति इनमें होती है। वो अर्धचल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं देख लो। बेसिकली हमारी 2 जगहों पर पाए जाते हैं मोस्टली। एक होता है जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, शरीर की टेल बोन के पास का जोड़ या कूल्हे का सबसे निचला हिस्सा, ये हमारी हिप बोन्स हैं। इस हिप बोन में सबसे निचला हिस्सा कूल्हे का यहाँ पर होता है। ठीक है, यही हमारी टेल बोन के पास का हिस्सा होता है। जो पुच्छल हड्डी होती है ना, यहाँ पर देखोगे ऐसे, इसी के पास का हिस्सा होता है। इसी को प्यूबिस फाइब्रोकार्टिलेज होता है। यहाँ पर ये हल्का फुल्का मुड़ेंगे, बहुत हल्का। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? क्या है क्या? ठीक है, हल्का फुल्का मुड़ेंगे। फिर नेक्स्ट दूसरा है हमारा रीढ़ की हड्डी का जोड़ जो होता है, वो भी बेटा कैसा होता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, ये हमारी क्या है? रीढ़ की हड्डी है 2, इसके बीच में कार्टिलेज होता है। क्या भरा होता है?
कार्टिलेज, जो हल्का हल्का रीढ़ की हड्डी को क्या करता है, लचीला बना के रखता है, मूवमेंट करने में सहायता देता है। ओके, आगे तीसरी आती है हमारी कौन सी, चल संधि, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जोड़ है तो वो कौन सा है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसको और किस नाम से जानते हैं, साइनोवियल जॉइंट या डायथ्रोसिस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे जोड़ होते हैं उसके अंदर कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है, उन जोड़ के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है दोस्तों। क्या भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसपे हमारे वो जोड़ आराम से क्या होते हैं, सरकते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में जो जोड़ गति करने में सहायक होते हैं, यही हमें हर तरीके का काम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उन्हें हम चल संधि कहते हैं। और यह जोड़ तीन तलों में से, जो तीन तल होते हैं हमारे, उनमें से किसी भी तल में गति कर देते हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जोड़ों की गति, बनावट व स्थिति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित कितने प्रकार में बांटा जाता है, आपसे पूछ लेता है साइनोवियल जॉइंट्स को कितने टाइप्स में बांटा गया, तो कितने टाइप्स में बांटा गया है, 6 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से, आपके सामने 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की अगर हम बात करें, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल और डायथ्रोसिस जॉइंट। नंबर 1 इज ग्लाइडिंग जॉइंट, सरकने वाले जोड़। और इन्हीं ग्लाइडिंग जॉइंट को हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ होता है, हमारे शोल्डर में होता है, हमारी हिप में होता है। हाइंड जॉइंट यानी कि कब्जेदार जोड़, हाइंड जॉइंट को क्या बोलते हैं, कब्जेदार। दरवाजे या खिड़कियों में कब्जा लगता है ना, है ना। ठीक है, तीसरा कब्जेदार जोड़, हमारी एल्बो का जो जोड़ होता है वो किसका होता है, कब्जेदार जोड़ होता है, यानी एक तरफ खुलेगा। ये सिर्फ इधर खुल रहा है, पीछे खुल जाएगा तो टूट जाएगा, है ना। ऐसे दरवाजा होता है, खिड़की होती है, वैसे हमारे कहाँ होता है, घुटने के पास होता है, एक तरफ खुला, ऊपर खींचो तो क्या होगा, टूट जाएगा। तीसरा होता है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। चौथा होता है हमारा पिवट जॉइंट, एक दूरी पे घूमती है, हमारी गर्दन है ना, वो किस पे होती है, पिवट जॉइंट पे होती है। मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बोला था, अभी आज एक दिन थाली गिरती मेरी क्लास में, फिर आज गिलास गिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट छठा सैडल जॉइंट होता है, घोड़े की काठी के आकार का, जो घोड़े में काठी लगाई जाती है उसके आकार का जॉइंट होता है, हमारे अंगूठे के पास और हमारे टखने के उसमें पाया जाता है सैडल जॉइंट। ये 6 इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं और ये इतनी आसानी से एक ही क्लास में नहीं खत्म हो सकते, मतलब उसको भी बताया, इसको भी बताया। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, 6 प्रकार। यहाँ से अक्सर आपके सामने क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी, इस वजह से क्योंकि इतना ही, पहले आप आज अच्छी सी नोट्स बनाइए। मैंने आपसे बताया था कि पीपीटीज रेडी हो रही, पीपीटीज रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। कल भी क्लास आएगी, परसों भी आएगी, रेगुलर आपकी क्लास चलेगी, हम कंटिन्यू इस क्लास को ख़त्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बीपीएससी वालों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और साथ में यूपी टीजीटी वालों भी लग जाओ इसी क्लास के साथ। ठीक है, इस क्लास से पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, लेकिन मैं यही बोलूँगा थ्योरी पे फोकस करो बच्चा। ठीक है, थ्योरी पे फोकस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो दुनिया का सवाल कहीं से भी आपसे उठा से पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मैं अक्सर बोलता हूँ कि एमसीक्यू पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। ठीक है, आंसर्स निकल आते हैं, लेकिन आज के डेट में पैटर्न बदल चुके हैं पेपर्स के, हर एक चीज़ के। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, नोट्स बनानी पड़ती हैं, और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तकलीफ होती है, खुद को समय देना पड़ता है ना। तो बट एक कहावत मैंने पहले भी बोली थी, फिर से बोल दे रहा हूँ, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट देयर फ्रूट्स आर स्वीट। ये एजुकेशन आपको जो मिल रही है थ्योरी क्लास की, बिटर है, कड़वी है, लेकिन अगर इसको पढ़ ले गए तो इसको पढ़ने के बाद जो तुमको अपने एग्ज़ाम में फल मिलेगा ना, बहुत ही मीठा होगा जब सिलेक्शन होगा तुम्हारा। ठीक है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरी क्लास से सिलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा। मुझे जो आता है, मैं जो कर सकता हूँ फिजिकल एजुकेशन के लिए, ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो समझ लो वाकई में फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दे रहा हूँ। ओके, उठा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स उठाकर देख लेना, अगर इस टाइप का कंटेंट आपको मिले, और मिल भी गया तो 5-6 हज़ार के नीचे नहीं मिलेगा भाई साहब। ठीक है, 6 महीने का कोर्स लोगे, 5,000 पे करोगे, तब वहाँ 1 घंटा बैठ के क्लास देख सकते हो। लेकिन हमारे फ्री में अगर वही कंटेंट मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ,
तो पूरा वीडियो देखने में हालत ख़राब हो जाती। कोई बात नहीं, जो पढ़ रहा है उसके लिए बेटर है, ठीक है। सो आज की क्लास थी हमारी इतनी। नेक्स्ट क्लास में हम सारे जितने भी जॉइंट्स हैं और उसकी मूवमेंट, ठीक है, इनको हम क्लियर करेंगे। ओके, सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। सब्सक्राइब कर दिया करो।